आपके पेरेंट्स ने आपको 18 साल तक जो मांगा वो दिया है, लेकिन आप उनको क्या दे रहे हो? आप अपना पूरी जान लगा दीजिए 30 डेज के लिए। रिजल्ट जो भी हो, आप एग्जाम होने के बाद अपने पेरेंट्स को ये बता पाओ कि मैंने मेहनत तो बहुत की है। एक कि आप मैथ्स में जो है 60 से 80 मार्क्स स्कोर कर पाओगे अगर आप इतना भी करते हो तो। अगर तो है गाइस, दिस इज वैभव। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिस कारण जो है लास्ट के 30 डेज में भी आप जेईई मेंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ऐसी मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी और जिस कारण जो है मुझे 251 स्कोर हुआ था 300 में से जेईई मेंस 2021 में। तो मैं यही चाहूंगा कि आप भी पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो करिए और ये वीडियो एंड तक देखिए। कौन सा भी अगर आप टॉपिक कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका वेटेज, सेकंड इम्पोर्टेंट होता है आप पढ़ते कहाँ से हो, और थर्ड इम्पोर्टेंट होता है उसका मटेरियल। तो सबसे पहले बात करें हम कि इसके वेटेज क्या है। अगर मैथ्स की बात करें तो 3D ज्योमेट्री से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एक पेपर में। वेक्टर से भी 1 से 2 आता है, सीक्वेंस सीरीज, डिटर्मिनेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स। देख रहे हो आप, बहुत आसान वाले टॉपिक है। फेज 1 के टॉपिक से सबसे इजी टॉपिक जो है इसके माने जाते हैं और इसके वेटेज देख रहे हो 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन जेईई मेंस में आता ही आता है। लेकिन अगर देख सकते हो, अगर हमने लीस्ट प्रोबेबिलिटी भी ले कि 7 से 9 क्वेश्चन जो है इन सारे टॉपिक्स में से आना है, और ऐसे टॉपिक से आप 1 वीक के अंदर अंदर आराम से कवर कर पाओगे। और 7 से 9 क्वेश्चन आ ही रहे उसको। 7 से 9 क्वेश्चन अगर हम कैलकुलेट करें तो 28 से 36 मार्क्स आपको इधर ही मिल जा रहे हैं। और आप बहुत से बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं है, सब कुछ ये वेटेज देख के पढ़ने की कोशिश करिए तो भी आप आराम से स्कोर कर पाओगे 99% है। और अगर बात करें थोड़े मीडियम लेवल के टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लिमिट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एरिया मैट्रिसेस, ये भी ज्यादा टफ टॉपिक्स नहीं कह सकते हम, लेकिन मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। और इसके भी इतना वेटेज जो है आप देख सकते हो तो कि 4, 5, 6, 7, इसके भी 7 क्वेश्चन जो है आपको मिल जा रहे हैं। 7 और 7, इधर 8 माने हम और इधर 7 माने, तो आपको 15 क्वेश्चन जो है आराम से आप कर सकते हो। 2 से 3 वीक के अंदर अंदर आप 15 क्वेश्चन आराम से मैथ्स के लगा पाओगे अगर आप इतना भी पढ़ते हो तो। और आपका कभी कभी आप डे अच्छा होगा आपका, तो इनमें से इन सारे टॉपिक्स में से 20 क्वेश्चन भी आ ही जाएगी। लगभग हम कह सकते हो कि आप मैथ्स में जो है 60 से 80 मार्क्स स्कोर कर पाओगे अगर आप इतना भी करते हो तो, अगर आपका अच्छा दिन गया तो। और अगर हम बात करें कि जो टफ टॉपिक्स है, ये प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं हम, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल, ये सब चीजें हम लास्ट में करेंगे। अगर हमसे हुआ नहीं तो हम छोड़ भी दे सकते हैं इनके, लेकिन आपको पूरा नहीं छोड़ना है। हमें सिर्फ बेसिक्स तो आने ही चाहिए इनके भी, क्योंकि क्या पता कि आपका एक पेपर कोई आसान आ जाए या फिर ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन आसान आ जाए तो आप वो भी कर पाओगे। देख रहे हो आप, सिर्फ मैंने कुछ भी नहीं कहा आपको कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करिए, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है। तो भी जो है आप 80 से 60 मार्क्स आराम से स्कोर कर पा रहे हो मैथ्स में, वो भी 30 दिनों के अंदर अंदर। अगर बात करते हैं हम मैथ्स में पढ़ना कैसे, तो मैथ्स में जो है मेनली ये 5 टॉपिक्स जो कि आने वाले, कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर कुछ बच्चे बोलेंगे मुझे कि भैया आप सारे टॉपिक्स में कर नहीं पाऊंगा, कौन से टॉपिक्स में छोड़ दूं, तो मैं कह सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जो है छोड़ सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा इंडिपेंडेंट टॉपिक है जो कि ज़्यादा रिलेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें होगी जो कैलकुलस में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ सकती है, लेकिन जो है आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। लेकिन बात करें हम मैथ्स पढ़ना कैसे, तो जो कि हमें मोर से मोर थ्योरी एंड फार्मूलाज पे ध्यान देना है। क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं मुझे कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, हमसे होता ही नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो होती है उनके वो फार्मूलाज याद नहीं होते सबको, और थ्योरीज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स के लिए। और बात करें प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ज़्यादा क्वेश्चन करिए। पिछले साल के हमने पेपर देखे हो कि डिफिकल्ट आ रहे, लेकिन डिफिकल्ट क्यों लग रहे, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी उसको। बहुत से ऐसे मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स थे, लेकिन ज़्यादा कैलकुलेट किया था, ज़्यादा लेंदी किया था। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो। रिवीजन दीजिए। बहुत से बच्चे देखे मैंने कि आपको फॉर्मूला से याद नहीं रह जाता, कि ये क्वेश्चन अगर देखा होगा, पहले आपने क्वेश्चन घर पे किया होगा, लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन फिर से आ गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि जो है आपने रिवाइज नहीं किया उसको प्रॉपरली। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। और एक 4th पॉइंट जो है, मग अप मैथ्स। हाँ, मैथ्स को रट्टा मारने की ज़रूरत है।
बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैथ्स को क्या रट्टा मारने की जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा रिपीट होंगे। अब पिछले साल के क्वेश्चन भी देखोगे तो और आने वाले क्वेश्चन भी देखोगे तो कुछ चीजें जो है रिपीट होगी, कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आप अच्छा है कि आप उसको रट्टा मार के रखिए, जिसके कारण जो है आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी क्वेश्चन कर पाओ और आप अच्छे कम टाइम में जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और आप आराम से स्कोर पर कर पाओगे मैथ्स में। अगर बात करें हम केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में ऐसे ये टॉपिक्स है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सिर्फ एनसीईआरटी का थोड़ा पार्ट है जो कि हमेशा उधर से ही क्वेश्चन आने ही आने हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, मेटलर्जी, हाइड्रोजन, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर। देख रहे हो आप, इनका वेटेज देखो जरा, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन, हर एक पेपर में एक एक क्वेश्चन आता ही आता है इन सारे टॉपिक्स में से। और ये सब कुछ आपको सिर्फ एनसीईआरटी से करना है और आप आराम से स्कोर कर पाओगे। 1 2 आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन तो आपको इससे ही मिल जा रहे हैं और ये भी बहुत आसान टॉपिक्स है। तो आप सिर्फ आसान टॉपिक्स भी करके आप आराम से 120 130 मार्क्स ला सकते हो जेईई मेंस में। अगर आप मीडियोकर टॉपिक्स देखे कुछ, तो वो है हाइड्रोकार्बन, सॉल्यूशंस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल काइनेटिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, सॉलिड स्टेट एंड हैलोजन। इनके भी अगर आप कैलकुलेट करें तो 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपको मिल जा रहे हैं। आपके ऊपर 10 क्वेश्चन, इधर 7 से 8 क्वेश्चन, लगभग आपकी 18 क्वेश्चन तो बन ही जा रहे हैं। 18 क्वेश्चन मतलब आप कह सकते हो कि आपको 72 मार्क्स फिजिक्स में आए जा रहे हैं 100 में से। और ये बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। और डिफिकल्ट चीज क्यों मानते बच्चे? क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो, आप सिर्फ देखते हो जेईई में हार्ड है, जेईई में इजी है, ऐसे ऐसे चीजों में हम पढ़ते थे, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। इसलिए आपको सिर्फ ये चैप्टर्स देखने, वेटेज देखना है और उस हिसाब से आपको पढ़ाई चालू रखनी है अपनी। अगर बात करें हम केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक जो है पूछा जाता है एनसीईआरटी से ही, बाहर का कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा जाता है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे अच्छा ग्रिप होनी चाहिए। एनसीईआरटी पे भी ऐसे कुछ टॉपिक्स है, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो एनसीईआरटी के बाहर के भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट पेपर में। अगर आसान पेपर में बात करें तो एनसीईआरटी से ही आना है, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर भी रिलाय रह सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसमें जो है रिएजेंट्स का फंक्शंस जो है आपको आने चाहिए। आप चाहे ये यूट्यूब से करिए या फिर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है वो उससे करिए, लेकिन आपके सारे रिएजेंट जो है एक बार एक नोटबुक में लिख के रखिए कि इसका फंक्शन क्या है, फाइनल प्रोडक्ट और जो भी है सब कुछ रिएक्टेंट सब कुछ आप एक बार लिख के रखिए बुक में, जिस कारण जो है आपको ऑर्गेनिक में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे लास्ट के 2-3 सालों में, लेकिन आपको जो है ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलेस गैदर करने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ कौन सा भी फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जा सकते, तो ऐसा ना हो कि आपको फॉर्मूला ही नहीं पता। आप यूट्यूब पे चैनल पे रिलाय रह सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है खुद कि एज सच कोई थ्योरी बुक अच्छी नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। सिर्फ थ्योरीज के लिए आप एनसीईआरटी पे ही रिलाय रह सकते हो, और भी कुछ डिफिकल्ट चीजें होगी वो आप यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हो। आप 1 शॉट वीडियोस देखिए या फिर कुछ भी करिए, लेकिन आप केमिस्ट्री में इससे ग्रिप ला सकते हो। अगर बात करें आप फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जो है कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सेमीकंडक्टर्स, ऐसे भी कुछ टॉपिक्स है जो कि बहुत आसान माने जाते हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं और इसके भी वेटेज काफी ज्यादा हाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और वेव ऑप्टिक्स, इनके देख सकते हो आप कितना वेटेज आ रहा है। और आप पढ़ाई में आप एक बार पढ़ने लग जाओ ये टॉपिक, आपको पता चल जाएगा अरे ये तो बहुत आसानी से हो गया और बहुत कम टाइम में हो गए। अगर बात करें मीडियोकर टॉपिक्स, हीट एंड थर्मो, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब कुछ टॉपिक्स जो है मीडियोकर है। तो आप ये इन सब का भी एडिशन अगर आप करोगे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको जो है आप देख सकते हो 18 से लेके 20 क्वेश्चन आप इधर भी बना रहे हो। अगर बात करें हम मैथ्स में कितने क्वेश्चन कर रहे थे, जो है अराउंड 17 से 18। केमिस्ट्री में भी अराउंड एवरेज ले तो इतना ही बनता है। अगर हम अभी फिजिक्स की बात करें, ये भी 18 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, मतलब 72 इंटू 3 आपके लगभग 216 मार्क्स आप लास्ट के मंथ में स्कोर कर पा रहे हो। अगर 216 मार्क्स की अगर हम लास्ट के कुछ दिनों में देखें,
लास्ट के कुछ ईयर्स में, तो देख सकते हो जेई में 2020 में तो आप आराम से 99 परसेंटाइल स्कोर कर पा रहे हो इतने स्कोर में से। अगर हम बात करें फरवरी 2021 में, उसमें भी आप देख सकते हो कि लगभग 200 स्कोर पे आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर ही रहे हो। अगर बात करें मार्च वाले 2021 में, उसमें भी आप देख सकते हो कि आप 200 स्कोर कर पा रहे हो। तो यही है कि आपको सिर्फ पैटर्न समझना है, आपको वेटेज समझना है, और आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है तो आपको वन शॉट वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पे। आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए और ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी पे फोकस करिए।